दूसरी दफ़ा जैसे ही मैंने दोबारा से इशारा मांगा कि आप बग़ैर नुकसान पहुंचाए हमें यहाँ पे अपनी मौजूदगी का एहसास दिला सकती हैं, तो उसी लम्हे वहाँ पे बिजली के बोर्ड जो होते हैं, मीटर से होते हैं, जिस तरह पाकिस्तान में तो मीटर होते हैं, बोर्ड होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए होते हैं कि आपकी रीडिंग वहाँ पे की जाती है कि कितनी बिजली आपकी इस्तेमाल हुई है। तो वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ था जिसको हम क्लियर देख सकते थे, जिसके अंदर दो लाइट्स थी, एक ग्रीन कलर की और एक रेड कलर की लाइट बनी हुई थी जो दोनों ब्लिंक कर रही थी। और ये जो बिजली के मीटर होते हैं पाकिस्तान इंडिया में ये बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि पूरे दुनिया से मेरी कहानी सुनी जाती है तो इसलिए मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना पड़ता है। ये जो मीटर होते हैं ये इनके अंदर बहुत बारीक सी एक छोटी सी लाइट होती है जो ब्लिंक करती रहती है, बहुत ही छोटी सी होती है। जैसे मोबाइल के पीछे अगर आप देखें जो सेंसर होता है जिसमें से टॉर्च की रोशनी निकलती है, छोटा सा सेंसर होता है, उसी सेंसर के उससे भी शायद छोटी एक रोशनी होती है जो ब्लिंक करती है। तो उस मीटर के अंदर से ग्रीन और रेड कलर की लाइट्स ब्लिंक कर रही थी। जैसे ही मैंने दूसरी दफ़ा उस इशारे को मांगा तो वो जो ग्रीन कलर की लाइट थी वो आहिस्ता आहिस्ता अब ब्लिंक करते हुए, हर दफ़ा जब ब्लिंक करती थी तो ब्लिंक करते हुए, चमकते हुए या जल बुझ रही थी, तो उसका साइज हर दफ़ा जब वो ब्लिंक करती थी, जलती थी, तो उसका साइज पहले से थोड़ा सा बड़ा हो रहा था। वो ब्लिंक करती यानी जल जाती, एक लाइट नज़र आती, फिर बुझ जाती, फिर साथ ही जलती जब तो उससे पहले से भी बड़ा साइज हो जाता, फिर बुझ जाती, फिर जब जलती उससे भी बड़ा साइज हो रहा था। रेड लाइट वहीं पे मौजूद थी, ग्रीन वाली लाइट हर दफ़ा जलने पे बड़ी होती जा रही थी और मेरी आंखें मुसलसल उसी लाइट की तरफ थी। मैं नहीं जानता था मेरा दोस्त कहाँ देख रहा है, लेकिन देखते ही देखते मेरी सांसें रुक रही थीं और मैं थोड़ा सा खौफजदा जो पहले था अब इसलिए ज़्यादा हो गया था कहीं कोई सामने ही ना आ जाए। लेकिन वो रोशनी इतनी बड़ी होती गई, वो छोटी सी माइनर सी लाइट इतनी बड़ी होती गई कि देखते ही देखते वो लाइट हमारी आंखों के सामने तकरीबन 1 फुट के बराबर हो गई। तकरीबन 1 फुट इतना होता है, एक इतनी सी मामूली सी लाइट बड़े होते होते 1 फुट जितनी ऐसी चमक रही थी जैसे सब्ज कलर की फुटबॉल हो, और वहीं से ही बढ़ना शुरू हुई थी। हर दफ़ा चमकती तो बड़ी, अगली दफ़ा चमकती और बड़ी, अगली दफ़ा चमकती और बड़ी, और फुटबॉल के बराबर वो लाइट हो चुकी थी। और मैं एकदम से अपनी जगह से डर के उठा, लेकिन मुझसे पास बैठा हुआ दोस्त पहले ही शायद उसको देख चुका था, मुझसे पहले ही उसने दौड़ लगा दी और मैंने भी दौड़ लगा दी। हम दोनों दौड़ते दौड़ते साथ वाली बिल्डिंग में चले गए। लेकिन जब वहाँ पे पहुँचे अपने आप को ऐसे नॉर्मल किया कि अगला हंसेगा कि यार क्या हुआ है, डर गए हो। तो कुछ देर वहाँ पे खड़े रहे इस अंदाज में कि अपने आप को नॉर्मल कर सकें, और जब अपने आप को हमने नॉर्मल कर दिया तो मैंने कहा आजा यार चलते हैं वापस, क्या तूने देख लिया था? कहता है हाँ यार, वो मैंने लाइट की तरफ निगाह पड़ी थी, वो तो सब्ज कलर की रोशनी बड़े होते होते इतनी बड़ी हो गई थी, फुटबॉल जितनी, मुझे जैसे लगता था अभी फट जाएगी। मैंने कहा हाँ, मैं भी इसलिए डर के भागा था कि मुझे लगा था ये एकदम से फट जाएगी। और हम दोनों आहिस्ता से अब चलते हुए वापस जा रहे थे ये देखने के लिए कि जिससे इशारा मांगा था उसने लाइट का एक ऐसा अजीबोगरीब इशारा दिया है, जाके तो देखें क्या सूरत हाल है। क्या उतनी जो लाइट चमक रही थी बाहर निकल के फुटबॉल की तरह बड़ी हो गई थी, अब भी वहाँ पे वैसे मौजूद है या नहीं। और हम डरते डरते आयात का विर्द करते करते वापस पहुँचे उसी जगह पे, और जब सामने की तरफ देखा तो वो रोशनी बिल्कुल अपने ही साइज पे उसी तरह मीटर के अंदर ब्लिंक कर रही थी। हम दोनों ने देखा तो मैंने कहा यार ये तो नॉर्मल है। तो मेरा दोस्त बोला अब नॉर्मल है, उस वक्त ये नॉर्मल नहीं थी, बहुत बड़े साइज की थी, मुझे अच्छी तरीके याद है, मैंने देख लिया था, तभी तो मैं तुझसे पहले भागा था। उसके बाद हम कुछ देर वहां बैठे और चले गए। इसी वाक़ये के तकरीबन 6 से 8 महीने के बाद, ये जो वाक़यात हैं वो कह रहे हैं 2011 से लेके 2017 तक के वाक़यात हैं, बहुत ज़्यादा वाक़यात हैं। अब वहाँ मैं ही ड्यूटी करता था, कोई और सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे नौकरी करने को तैयार नहीं था, तो मेरी वहाँ पे ड्यूटी होती और मैं रात को वहीं उसी मेज़ और कुर्सी के सामने बैठा होता। मुझे पता लगा कि जो सामने इसी 4 मंजिला इमारत के सामने एक और इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे भी एक 8 मंजिला इमारत थी।
वहाँ पे कोई रशियन फैमिली रहने के लिए आई थी, गोरे थे। मैं अपनी ड्यूटी देता हुआ ऐसे टहल रहा था कि मैंने देखा वहां पे सिक्योरिटी और पुलिस आ गई है। यकीनन कोई वाकया ऐसा हुआ था जिसकी वजह से मैं भी चौंक गया कि क्या हुआ है। और हम गार्ड होते हैं, हमें अलर्ट रहना पड़ता है जब पुलिस भी आ जाए दुबई की और सिक्योरिटी भी वहाँ पे इकट्ठी हो जाए तो कुछ ना कुछ बड़ा हो गया था। तो मैं भी वहाँ पे पहुँचा और फिर मुझे उस वाकये का पता लगा। वो एक रशियन फैमिली थी, वो नए नए आए थे, उन्होंने अपना सारा सामान वहाँ पे शिफ्ट किया और बहुत ही खूबसूरत उनका सामान था। उसी रात उसी फैमिली का एक नौजवान सिगरेट पीने के लिए अपनी बालकनी में आकर खड़ा हो गया। जब वो अपनी बालकनी में आके खड़ा हुआ, उसने सिगरेट लगाया तो हर तरफ खामोशी ही खामोशी थी, लेकिन वो इस अंदाज में खड़ा था कि बिल्कुल उसके सामने वही 4 मंजिला बिल्डिंग थी और अपनी उस 8 मंजिला बिल्डिंग की एक ऐसी बालकनी में वो खड़ा था कि उसकी बालकनी और सामने वाली जो 4 मंजिला बिल्डिंग है उसकी बिल्कुल बालकनी आमने सामने थी। यानी जिस बिल्डिंग के नीचे मैं बैठा था वही 4 मंजिला बिल्डिंग जो आसेब ज़दा थी और उसके सामने वाली बिल्डिंग में वो खड़ा सिगरेट पी रहा था। मेरी शायद उसकी तरफ तवज्जो नहीं गई या मैं उसको नहीं देख सका। उसने कहता है मैंने सिगरेट लगाई और मैं सिगरेट पीना शुरू हो गया। मुझे नींद नहीं आ रही थी, मुझे बेचैनी सी महसूस हो रही थी। घर वाले बाकी सारे सो चुके थे और मैं अपने बिस्तर से उठा और पता नहीं क्यों मेरे दिल के अंदर एक अजीब सी घबराहट सी महसूस हो रही थी। मुझे लगा कि मुझे ठंडा सांस लेना चाहिए, मुझे फ्रेश हवा की ज़रूरत है। मैं अपने कमरे से निकला और अपनी बालकनी में आ गया। कुछ देर खड़ा, ताज़ा फ्रेश हवा ली मैंने, तो फिर मैंने कहा मुझे यहाँ बालकनी में सिगरेट पीनी चाहिए, क्योंकि सिगरेट के लिए ये लोग अमूमन वो लगे होते हैं, यहाँ पे भी लगा हुआ है आग ना लग जाए, फायर के अलार्म लगे होते हैं। तो कह रहा है मैं कमरे में गया, मैंने सिगरेट की डब्बी उठाई, लाइटर उठाया और आके सिगरेट जलाई और कश लगाने शुरू कर दिए। मैं सिगरेट ही पी रहा था कि मेरी निगाह सामने वाले उस 4 मंजिला बिल्डिंग जिसके नीचे वो खान लड़का ड्यूटी कर रहा है, जिनका नाम मैं फिर भूल गया, उनका क्या नाम है, जीशान खान, जीशान नीचे ड्यूटी कर रहा है। उसी कह रहा है सामने वाली बिल्डिंग की तरफ मेरी निगाह जाती है तो मैं देखता हूं एक लड़की इंतहाई खूबसूरत सी, वो नया नया था, उसको उस बिल्डिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसने देखा एक इंतहाई खूबसूरत सी लड़की सामने खड़ी है। उससे पहले कहता है मैंने उसको नहीं देखा। जब मैं अपनी बालकनी में खड़ा था तो मेरा शीशा खुला हुआ था और शीशा खोल के मैं खड़ा था, लेकिन वो जो सामने खड़ी थी उसका शीशा पीछे से बंद था, दरवाजा जो भी था बंद था और वो बालकनी में खड़ी थी। और जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा, वो एक हसीन व जमील और बहुत ही खूबसूरत सी लड़की थी। मॉडर्न से उसने कपड़े पहने हुए थे और उसने जब मेरी तरफ देखा, मैं सिगरेट नीचे फेंकने लगा था, उसने मुझे उंगली से इशारा किया, नहीं इसको नीचे मत फेंको। मैं अब सिगरेट बुझाने के लिए जिस तरह बंदा नीचे फेंक देता है बालकनी से, यार नीचे चली जाएगी, लेकिन उसी लम्हे मेरी निगाह उस पर पड़ी और उसने इशारा कर दिया कि नहीं नीचे मत फेंको। और जैसे मुझे एहसास हुआ कोई मुझे देख रहा है और क्लियर देख इस अंदाज में रहा है कि मना भी कर रहा है कि सिगरेट नीचे मत फेंको, तो उसी लम्हे जिस जगह पे वो खड़ी थी वहां पे पूरी बिल्डिंग घुप अंधेरे में डूबी हुई थी, लेकिन जिस जगह पे वो खड़ी थी उस जगह पे रोशनी थी। अगर रोशनी ना होती तो मैं उस लड़की को देख ना पाता। उसके मॉडर्न लिबास के अंदर थी और उसने बहुत खूबसूरत थी। दूर से भी मैंने उसको इसलिए देख लिया था, वहाँ पे प्रॉपर रोशनी पड़ रही थी। और जैसे उसने इशारा किया सिगरेट नीचे ने मत फेंकना, मैंने सिगरेट वहीं अपने पाँव के पास फेंकी और फेंक के पाँव उसके ऊपर रख दिया और जूते से उसको बुझा दिया। और बुझा के फ़ौरन उस लड़की की तरफ देखा कि उसको कह सकूँ कि भाई थैंक यू, आपने मुझे मना कर दिया और मैंने बुझा दी। जैसे ही मैंने पाँव से जूते से उस सिगरेट को बुझाया तो सामने की तरफ देखा तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि सामने जो लड़की खड़ी थी अब उसी तरह उसी जगह पे मौजूद थी, वही लिबास, वही कपड़े, वही सारा कुछ। उससे पहले जब मैंने उसको देखा था तो उसके बाल पीछे को उसने बांधे हुए थे
जिस तरह जूड़ा पीछे कोई बांध लेता है, बाल कस के उसने पीछे बांधे हुए थे और गोरा रंग उसका और इंतहाई खूबसूरत सी मॉडर्न सी लड़की वहीं पे खड़ी थी। अब वहीं पे वो लड़की वहीं पे मौजूद थी, सिर्फ फ़र्क ये था उसके दोनों कंधे भी थे लेकिन गर्दन के ऊपर उसका सर नहीं था और उसने अपना सर अपने बाजू में पकड़ा हुआ था। मैं उसको क्लियर देख सकता था कि उसी लड़की ने अपना सर अपने इस तरह, एक जिस तरह कोई हेलमेट बाइक पे बैठते हुए उतरने के बाद हेलमेट उतार के सर से अपने बाजू में पकड़ लेता है, ऐसे उसने अपना कटा हुआ सर बाजू में इस तरह रखा हुआ था कि उस सर का मुंह मेरी तरफ था, लेकिन जो ऊपर उसकी गर्दन जो कटा हुआ हिस्सा था उससे खून उबल रहा था। इस अंदाज में खून निकल रहा था जैसे अभी अभी ताज़ा ताज़ा किसी ने गर्दन को काट के अपने हाथ में पकड़ लिया हो और उसका मुंह जान के सामने वाले की तरफ रखा हो कि ये देखो ये मुंह ये रखा हुआ है, और उस कटे हुए धड़ से, उस कटी हुई गर्दन से खून निकल रहा था। और उसी लम्हे जब मैंने उसकी तरफ देखा, गर्दन उसके बाजू में थी, अभी तक उसके कपड़ों पे खून नहीं था। जैसे ही मेरी उसकी निगाह पड़ी, जैसे अभी अभी उसने अपनी, मतलब मैंने जैसे ही सिगरेट बुझाई उसी लम्हे उसने अपनी गर्दन को उतारा, अपने बाजू में पकड़ा, और जैसे ही मेरी निगाह उसकी तरफ गई, अभी वो अपना बाजू रोक रही थी, जैसे पकड़ के अभी अभी उसने बाजू को रोका हो, और उसी लम्हे, अभी तक उसके कपड़ों पे कोई खून नहीं था, उसी लम्हे उसकी गर्दन से खून का फुआरा निकला और उसके कपड़े सारे खून से भरने लग गए। वो सारा खून उसके कपड़ों पे गिरना शुरू हो गया। जैसे ही ये मैंने मंजर देखा मेरी जान निकल गई। उसी वक्त मैं चीखता हुआ अंदर की तरफ भागा और मैंने घर वालों को जगाया और उसी वक्त सिक्योरिटी को और पुलिस को फ़ोन कर दिया कि सामने इतना भयानक मंजर है। थोड़ी देर के बाद सिक्योरिटी भाई और पुलिस भी आ गई और उससे पूछा गया क्या हुआ। उसने जब सारा वाकया सुनाया तो ज़ीशान खान कहते हैं, क्योंकि मैं भी वहीं पे पहुंच गया था सिक्योरिटी की वजह से, और मेरे सामने उसने वो सारा वाकया सुनाया था, और उसके बाद पुलिस वालों में से किसी की या सिक्योरिटी वालों में से किसी की जुर्रत नहीं थी कि उसी फ्लैट के अंदर जिसकी तरफ वो इशारा कर रहा था, वो दूसरी मंजिल का एक फ्लैट था और उसका जो नंबर भी था 200 कुछ था, इतना बता देता हूँ, और उसकी तरफ वो कह रहा था, और मुझे भी जो उसके बारे में पता लगा था वो 200 कुछ पता लगा था। उसी के लिए ही हम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए दूसरे फ्लोर तक भी पहुंचे थे और हमने वहाँ पे 18 से 20 इंच के बड़े जूतों के बगैर पाँव के निशान देखे थे। ये वही जगह थी, उसी की तरफ वो इशारा कर रहा था। और उन्होंने पूछा यहाँ पे कौन कोई सिक्योरिटी पे है, तो मैंने कहा जी मैं इसी बिल्डिंग के नीचे सिक्योरिटी पे हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा क्या तुमने कुछ देखा है, मैंने कहा जी नहीं। उन्होंने अंदर किसी की जरूरत नहीं हुई कि उसके अंदर जाके देख सके, वो इतनी बड़ी बात रशियन था, बता रहा था, वो झूठ नहीं बोल रहा था, उसकी हालत ख़राब थी कि वो कोई जाए देखे, लेकिन नीचे से ही खड़े होकर वो टॉर्च मारते रहे, ऊपर नीचे बिल्डिंग को इधर उधर से देखते रहे। अंदर जाने की किसी की भी हिम्मत नहीं हुई। वो रशियन बार बार कह रहा था अंदर जाके देखें, ये भयानक मंजर, ये खौफनाक मंजर मैंने क्लियर देखा है, लेकिन किसी ने भी नहीं देखा। बस इतना किया, वो सारे चलते चलते उस बिल्डिंग के करीब गए और रोशनियाँ मार मार के उसी दूसरे फ्लोर पर देखते रहे, बाहर से खड़े होकर, किसी ने जुर्रत नहीं की, और उससे कहा हमें ऊपर चल के दिखाओ तुम कहां पे खड़े थे। फिर वो उस बंदे को लेके उसी बालकनी में गए, मैं नीचे ही खड़ा हुआ था, उसी बालकनी में खड़े होके उनसे पूछ रहे थे अच्छा तुम यहां पे खड़े थे, वो सामने वहां पे थी, वहां से भी टॉर्च मार के देखते रहे, लेकिन कोई भी अंदर जाने को तैयार नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा हम अंदर नहीं जा सकते, आपने जो भी देखा है वो जो बिल्डिंग है वो सामने वाली बंद है, तो कोई वहाँ पे रहता तो है नहीं, तो हम अंदर नहीं जाएंगे। तो उस रशियन फैमिली ने कहा मुझे अब अपने फ्लैट के अंदर भी नहीं रहना, मुझे बाहर बैठ के इंतज़ार करना है, मुझे सिक्योरिटी दें, मुझे नहीं रहना। और फिर वो और उसकी फैमिली वो इतना खौफजदा हो गए थे, उन्होंने वो रात बाहर बैठ के गुजारी, वो अपने फ्लैट के अंदर भी नहीं गए और उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई और वो डरे रहे, रात को वहीं बैठे रहे। जैसे ही सुबह हुई वो रशियन फैमिली अपना सामान जो था कोई मुख्तसर सा लेके बाकी सारा सामान फेंक के वहाँ से उसी दिन ही चले गए थे। बस रात सिर्फ वहीं पे उन्होंने गुजारी थी और मैं भी वहीं पे ड्यूटी देता रहा था। वो चले गए थे। अब उसने जब ये वाकया सुना रहा था, बता रहा था, मैं भी सुन चुका था। फ़र्क ये हुआ कि अब मैं मुसलसल विर्द करता था। अब मैं यहीं तो ड्यूटी तो देता, अभी भी मैं ही दे रहा था, लेकिन विर्द करता रहता। कुछ दिन बिल्कुल ठीक गुजर गए।
अब कोई इन्वेस्टिगेशन का हमें भी दिल में शौक नहीं रहा था और मैं खामोशी के साथ बस अपनी ड्यूटी करता, टेबल पे जाके अपना लॉग करता और जब छुट्टी होती तो लॉग आउट करके वहाँ से चला जाता। उस रशियन फैमिली की जाने के तकरीबन 20-25 दिन के बाद, मुझे याद पड़ता है 20-25 दिन ही हुए थे कि मैं ड्यूटी कर रहा था। शाम के टाइम में अपनी ड्यूटी पे पहुंचा था और बहुत सारे लोग अब जान चुके थे कि ये जो खान लड़का है यही सिर्फ यहाँ पे ड्यूटी करता है और कोई भी ड्यूटी करने को तैयार नहीं होता। अब मैं अपनी बिल्डिंग के सामने पहुंचा शाम के टाइम। वहाँ पे कुछ गाड़ियाँ पार्क की गई थी क्योंकि साथ में और भी बिल्डिंग थी। एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था जो हमारी कंपनी भी, अब उसमें 50 जो गार्ड थे दूसरी कंपनी के थे, कोई 14 गार्ड हमारी कंपनी के थे, 7 सुबह 7 रात को, और जो रात को होते थे 7, उनमें से मैं वाहिद था जो इस बिल्डिंग के सामने था, बाकी दूसरी तरफ थे क्योंकि ये एक बंद बिल्डिंग थी। मैं शाम को आके देख लिया था यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ वगैरह भी पार्क हुई थी और वो लॉक करके जिस तरह पार्क करके जाते हैं, इस बिल्डिंग के सामने नहीं, साथ वाली बिल्डिंग के सामने। मैंने एक पूरा राउंड लगाया और जैसे ही रात के घुप अंधेरा हर तरफ फैल गया, रात की तारीकी हर तरफ फैल गई, तो मैं चलता हुआ अपनी कुर्सी पे जाकर बैठ गया। अब रोज़ का मामूल हो गया था, जब से वो रशियन फैमिली का मामला हुआ था 6, 7, 8 बजे तक तो मैं चहलकदमी कर लेता था, लेकिन जैसे ही 8 बजते थे तो मैं अपनी कुर्सी पे जाके खामोशी से बैठ जाता था कि अब मज़ीद कुछ मुझे नहीं देखना। मैं नहीं चाहता था कि कोई ऐसा मंजर मेरी आंखों के सामने आए। मैं अपनी ड्यूटी करता रहा, वहाँ पे बैठा रहा। 1-2 दफ़ा मैं उठा राउंड लगाने के लिए, उस बिल्डिंग का नहीं, बाहर ऐसे हल्का फुल्का ज़रा वॉक कर लूँ, बंदा बैठे बैठे जिस तरह थक जाता है। मैंने इस तरह एक वॉक 1-2 दफ़ा की, फिर बैठ गया और तकरीबन रात के ये 3 बजे का टाइम था कि बैठे बैठे मैं थक गया था। मैं अपनी कुर्सी से उठा और वॉक करने के लिए कि सामने तक मैं जाता था, वॉक करके वापस आ जाता था। मैं आहिस्ता से चलता हुआ, वॉक करता हुआ वो सामने तक गया जहां पे अंधेरा था और वहां से वॉक करता हुआ आहिस्ता आहिस्ता वापस आ गया। फिर यहां से मुड़ा और वॉक करते हुए दूसरा चक्कर मैंने उसी तरफ लगाया जहां मैं सामने तक एक जगह बनाई हुई थी, वहां तक जाता था और चक्कर लगा के वापस आ जाता था। मैंने जैसे ही दूसरा चक्का वहां तक मुकम्मल किया, वहां से मुड़ा और वापसी की तरफ आने ही लगा तो मुझे एकदम से महसूस हुआ कोई खटका सा हुआ है, जैसे किसी ने शीशे को हल्का सा नॉक सा किया। और मैं चौंका कि ये तो शीशे को नॉक करने की आवाज़ है, जैसे बंद शीशे को अंदर से कोई ऐसे नॉक करता है। ऐसे नॉक किया गया। मैंने चौंका, इधर उधर देखा, कुछ भी नहीं था, लेकिन मैंने क्लियर आवाज़ सुनी थी। ये किस चीज़ की आवाज़ थी? मैंने ऐसा महसूस किया और उसके बाद फिर मैंने एक चक्कर लगाया और मैं ऊपर की तरफ देखना शुरू हो गया कि मैंने एक आवाज़ को सुना है। क्या ये मेरा वहम था या क्लियर कोई आवाज़ थी? लेकिन किसी शीशे से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। उसी लम्हे मैंने 1-2 चक्कर लगाए और वापस आकर अपनी कुर्सी पे बैठने ही लगा तो जिस तरफ से मैं चक्कर लगा के अभी अभी पहुंचा था, मैक्सिमम 6-7 सेकंड मुझे लगे थे उस चक्कर लगाने में, और सिवाय एक शीशे खटकने की आवाज़ के कोई आवाज़ नहीं आई थी। कोई इंसान भी रात के टाइम वहाँ पे वॉक करे तो उसके भी कदमों की आवाज़ सुनाई देती है, इतनी खामोशी थी वहाँ पे। तो कुछ भी होता मुझे महसूस हो जाता। उसी जगह से वॉक करके जैसे ही मैं अपनी कुर्सी पे आके बैठा तो उसी लम्हे मेरी निगाह अपनी राइट साइड पे गई, जहां से अभी अभी मैं चक्कर लगा के वापस आया था। वहां पे एक गाड़ी खड़ी थी। मैंने अपनी आंखों को झपका, क्या ये मेरा वहम है या हकीकत? लेकिन हकीकत में वहां एक गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी के दरवाजे बंद थे और गाड़ी का रुख मेरी तरफ बिल्कुल इस अंदाज में था कि सामने मैं उसको देख सकता था। जैसे कोई गाड़ी खड़ी हो और आप गाड़ी के बिल्कुल सामने हों तो आप सामने से देख सकते हैं शीशे से कि कौन कौन बैठा है, क्योंकि उस गाड़ी का रुख पार्क अगर वो करते तो मुझे साइड से नज़र आती, लेकिन वो गाड़ी इस अंदाज में लगाई गई थी कि उसका रुख मेरी तरफ था। यानी अगर वो लाइट्स जलाता गाड़ी की तो वो लाइट्स मेरे ऊपर आके टच होती,
लेकिन इस वक्त उसने लाइट बंद की हुई थी। अंदर की उसने लाइट्स गाड़ी की जलाई हुई थी और तभी उस गाड़ी को देखते ही मैं चौंक पड़ा कि इतनी बड़ी गाड़ी अभी अभी चंद सेकंड में कैसे आ सकती है। जब इंसान चलता है तो उसका शोर पैदा होता है, इतनी बड़ी गाड़ी कैसे आई कि मुझे पता ही ना लगा। और तभी मेरी निगाह गाड़ी के अंदर गई।